हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो है पाकिस्तानी मुलीद चैनल की और वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी सिख लड़कियां कॉलेज क्यों नहीं जाती। तो दोस्तों जिस तरीके से पाकिस्तान सिखों का हितैषी बनता है, खालिस्तान को सपोर्ट करता नजर आता है, उनके हकूकों की बात करता नजर आता है, तो जो सिख कम्युनिटी पाकिस्तान में रहती है उन्हें उनके हकूक क्यों नहीं दिए जा रहे। जो सिख लड़कियां हैं वो आज़ादी से स्कूल या कॉलेज क्यों नहीं जा पा रही हैं। यहाँ से पता चलता है कि पाकिस्तान कितना बड़ा दोगला है। ये वही कहावत है कि हाथी के दांत खाने के ओर और दिखाने के ओर। पाकिस्तान दिखाता तो ये है कि सिखों का हितैषी है, पर सबसे ज्यादा कन्वर्जन अगर किसी का किया गया है तो वो हिंदू और सिखों का ही किया गया है। उनकी लड़कियों को उठा करके ले जाते हैं। अगर स्कूल या कॉलेज में अगर बच्चियां गई हैं पढ़ने के लिए तो वहीं से उन्हें उठा लिया जाता है, उन्हें किडनैप कर लिया जाता है, उनका जबरन कन्वर्जन करवाया जाता है। और दिखाते तो ऐसे हैं कि सबसे बड़े इंसानियत के फॉलोअर, इंसानियत के सपोर्टर ये पाकिस्तानी हैं। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो में इस पाकिस्तानी भाई ने किस तरीके से पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी हैं, पाकिस्तान के धागे खोल दिए हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के साथ क्या होता है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो डीमोनाइज़ किया जाता है, डीह्यूमनाइज़ किया जाता है, वो अहमदियों को किया जाता है, जिन्होंने पाकिस्तान को बनाने में कलीदी किरदार अदा किया था। और बाद में उनके साथ क्या हो रहा है, तब काम तो शुरू में शुरू हो गया था, लेकिन 1970 से ऐसा काम शुरू हुआ कि अब उनको कत्ल करने की, उनको खून बहाने पे, इस पे लोग कहते हैं वेरी गुड, वेल डन। तो इस मजहबी इंतहा पसंदी से आपका मुल्क किस तरफ चला गया, ये सबके सामने है। मेरे जैसे लोगों ने, हमने 5-6 साल पहले ये बात करना शुरू की थी, वरना अगर पहले होते तो पहले से ये बात कर रहे होते, लेकिन आखिरी 5-6 सालों में ये बात मजीद खाई की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। एक तरफ आपके पास तालिबान है जो आपके साथ एक स्टेप दूर है जंग पे, एक स्टेप दूर है। अभी मैं शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने बयान दिया कहीं पे, उन्होंने कहा हम जी तैयार हैं तालिबानों के साथ मुज़ाकरात करने पे, लेकिन ये टीटीपी को काबू करें। टीटीपी उनकी प्रॉक्सी है, जैसे ईरान की प्रॉक्सी हमास और हिजबुल्लाह थी। इसराइल ने तो कहा नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने तो बमबारी करके सारों को, हमास, हिजबुल्लाह, और उसके बेचारे नतीजे में वो बशर अल असद भी एम ही उड़ गया, वो मुफ्त में उड़ गया। तो यहाँ पर क्या पाकिस्तान, तालिबान अफगानिस्तान के अंदर जा जाके टीटीपी को मारेगा? मार सकता नहीं मार सकता। उसके नतीजे में वो जो लाल मस्जिद वाला मौलवी है जो बुरका पहन के भाग रहा था, उसने अभी धमकी दी है कि वो अगर तालिबानों ने हुक्म दे दिया ना हमें, तो पाकिस्तानी हुकूमत, यानी पूरी, सिर्फ ये शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं, पूरे पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, इवन मिलिट्री भी, तब तुम्हें नाको चने चिपवा देंगे। वो मौलवी है जो बुरका पहन के भाग रहा था। लेकिन इन्होंने अपनी जानें तो बचानी होती, इन्होंने बच्चों को आगे करना होता। बच्चे को आगे करना अब इस मुल्क में कौन सा बड़ा मुश्किल काम है। बस वो उनको कुछ जहाद की 1-2 आयतें पढ़ा दो, उनको हदीसें पढ़ा दो, उनको कोई जोश दिलाने वाली उनको कोई स्पीचेस उनके सामने मार दो, अमेरिका बुरा, यहूदी बुरे, और फिर अगर ज्यादा तड़पाना है उनको तो कह दो कि ये जो पाकिस्तानी हुकूमत है ये भी अमेरिका और यहूदियों की पिट्ठू। ये बिल्कुल सही बात है। आप देखिए जिस तरीके से मैक्सिमम मदरसों में इसी तरह की पढ़ाई जो है करवाई जाती है। उन्हें यही सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। उनके माइंडसेट को रेडिकल किया जाता है, उनके अंदर एक्सट्रीमिज़्म भरा जाता है। वो जज़्बात में आकर के, जज़्बे में आकर के जो है कुछ भी कर गुज़रने को तैयार हो जाते हैं। और फिर आप जानते हैं कि बच्चों को मैनिपुलेट करना कितना आसान होता है। मतलब आप बहुत आसानी से बच्चों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और जब उन्हें इस तरीके से कहानियाँ बढ़ा-चढ़ा कर सुनाई जाती हैं कि आपको ये मिलेगा, आपको ऐसा होगा, आपको वैसा होगा, और सिर्फ़ इसी तरीके की चीज़ें उनके दिमाग में भरी जाती हैं, तो वो आगे चल कर के क्या बनेंगे, ये हम सभी जानते हैं और हम देख भी रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान की पूरी आवाम जो है वो जिहादी माइंडसेट की हो चुकी है, तो ये इसकी सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल है। जो कुछ चंद लोग बचे होंगे वो फिर मुझे लगता है कि मदरसों में ना पढ़कर उन्होंने स्कूल की शिक्षा ली होगी, जो शायद बच गए हैं। बाकी मैक्सिमम मदरसों में यही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। दीनी तालीम के नाम पर उन्हें जिहाद की ओर धकेला जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है।
कहना कोई इतना मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान में सिस्टमैटिकली बच्चों को रेडिकलाइज़ किया जाता रहा हमेशा से, लेकिन अब चूँकि सोशल मीडिया है, इसलिए इनको मज़ीद रेडिकलाइज़ करना बड़ा आसान है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत को अब समझ नहीं आ रही कि हम क्या वो मुशर्रफ वाला नारा लगाएँ एनलाइटेंड मॉडरेशन का? क्योंकि जो हमारे फौजियों के जो चीफ हैं, वो भी कभी कोई हाफ़िज़ आ जाता है, कभी कोई हाजी आ जाता है। और पाकिस्तान की जो एलीट है, उनके ज़हन में हमेशा से इसी तरह ग्रो किया गया, उनको रेज़ किया गया कि जी इस्लाम बड़ा अच्छा मज़हब है, ये लोग बुरे हैं, इस्लाम में तो ये चीज़ें नहीं हैं। हालाँकि चैलेंज है मेरा इनको, बताओ इनके इस्लाम में कौन से मदारिस थे बच्चियों के, लड़कियों के, कौन-सी फीमेल स्कॉलर्स इन्होंने पैदा की? नहीं की, क्योंकि औरतों का रोल तो कुछ और है, औरतों का रोल तो बच्चे पैदा करना घर में बैठ के ना। वही जो तालिबान कहते हैं, वही जो दाइश कहता है, ये वही असल इस्लाम है। वो तो सही रास्ते पे चल रहे हैं, इन्होंने चूँकि वाटर डाउन, एडल्टरेटेड एक मिला-जुला, मिलावटशुदा इस्लाम पैदा किया, तो ये समझते हैं कि अब जो लोग कमेंट सेक्शंस में या जो लोग ये चीज़ बोलते हैं कि इस्लाम में जी बड़े हकूक दिए गए हैं औरतों को, लड़कियों को, बच्चियों को, वो ज़रा अब जो है चुल्लू भर पानी लें और उसमें डूब, आप बताएँ कि कहाँ पर ऐसा है? जब आपको कोई नॉन मुस्लिम ये बात बोलता है तो आपको बड़ी तकलीफ़ हो जाती है, आपके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। अब आपका एक भाई आपको समझा रहा है जो मुस्लिम है, और अगर किसी को शक हो तो वो जाकर के चेक कर ले। भाई आपको जो है पूरे तरीके से बताएँगे कि वो मुस्लिम है या नहीं है। सर्टिफ़िकेट आप जाकर के भाई से लें, और ये बात आप जितनी जल्दी मान लें वही अच्छा होगा कि असल इस्लाम वही है जो अफ़गानी मान रहे हैं। जिसे वो अपने मुल्क में लागू किया उन्होंने, जिस शरीयत के तहत वो चल रहे हैं, यही असल इस्लाम है। और आप लोग कहते हैं जी ये है, वो है, और औरतों का क्या काम है, ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, भाई ने बड़े अच्छे से आपको समझा दिया है। और औरतों का यही काम है, सिर्फ़ और सिर्फ़ यही काम। तो ये कहना छोड़ दीजिए कि बड़े हकूक दिए जाते हैं, बड़ा फ्रीडम है, ये है, वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। असलियत ये है। हम उस इस्लाम को आगे लेके पाकिस्तान को लेके चलेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने टीएलपी और बेतहाशा इस तरह की जो मजहबी तंजीमें हैं, उनको इस्टेब्लिशमेंट ने मजबूत करके रखा। क्यों? ताकि इमरान खान और नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ लोग या पीपल्स पार्टी ये जब कभी हाथ से निकलेंगे तो इनको ऊपर छोड़ देंगे, जैसे इन्होंने फैजाबाद में छोड़ा। उनके ऊपर जब उन्होंने ये कहा था, नवाज शरीफ की हुकूमत ने ये कहा था कि ये जो ओथ है जो पार्लियामेंटेरियन लेते हैं, इसको ये वाला जो ओथ है कि मैं आखिरी नबी-शबी इसको निकाल दें बीच में से। तो इन्होंने फैज़ाबाद का धरना करवा दिया टीएलपी के ज़रिए, जिसमें वो फौजियों ने जाके उनको लिफ़ाफ़े दिए थे। हज़ारों हज़ार पता नहीं नोटों से भरे हुए लिफ़ाफ़े दिए कि वेल डन। तो जो ये फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर बना रहे थे, जो ये साँप को दूध पिला रहे थे, तो वो जब मौका आएगा, तो क्या वो देवबंद एक्सट्रीमिस्ट असल इस्लाम वाले तालिबानों के पास जाएँगे या आपकी मम्मी-डैडी हरकतों में आएँगे? नहीं, ऐसा नहीं है, इस्लाम में औरतों के बड़े हकूक हैं, ये है, वो है, यूनिवर्सिटियाँ हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि बच्चियों को यूनिवर्सिटियों में भेजो, ताकि वो वहाँ पे लड़कों के साथ बैठ के डिग्रियाँ करें और दिन को पढ़ें और रात को पार्टियाँ मनाएँ। ये हमारे प्यारे नबी का कौल है, बिल्कुल भी ऐसा कौल नहीं है। कोई एक कौल बता दो जहाँ पे बच्चियों की तालीम के ऊपर जोर दिया गया हो। औरतों की नहीं, बच्चियों की भी तालीम के ऊपर जोर नहीं दिया गया। तो ये तो मम्मी-डैडी इन्होंने अपना मज़ा बनाया हुआ। तो इसलिए ये चल ही नहीं सकता। तो आहिस्ता, 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 आहिस्ता मम्मी-डैडी इस्लाम शुरू में तो इन्होंने रखा, लेकिन वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ता गया और सोशल मीडिया का ऑब्वियसली कायदे-आज़म को क्या पता था एक वक़्त आएगा सोशल मीडिया आएगा, उसने कायदे-आज़म से पूछा कि जी आप इतने बड़े आप लीडर हैं, एक मुल्क बना रहे हैं। आपने आइन की एक एक लाइन नहीं लिखी आपने, 14 निकात तो लिख दी है। 14 निकात इस पे नहीं लिखे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा। पूछा गया जी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा पाकिस्तान का? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1400 साल पहले लिखा जा चुका, तो अब 76 ही पहने में फिर अब यही होगा 1400 साल पहला वाला हदीस और कुरान की बेस पे अपना आइन बना दो। वो ये आइन नहीं होगा जो पाकिस्तान का आइन है। होगा। ये सही बात है। और जो लोग ये कहते हैं ना, हमारे बाबाए कौम ने ऐसा किया, वैसा किया, मुल्क बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अबे उसने अय्याशी का अड्डा बनाया, तो आप लोगों से टैक्स वसूल करके वो अपनी अय्याशियाँ करना चाहते थे। और आप देख लीजिए कितने परिवार हैं जो पाकिस्तान में रूल कर रहे हैं। ये सब जिन्ना के जो है दोस्त, यार वही लोग हैं। और कोई आवाम में से उठ कर के कोई किसी बड़े ओहदे पर गया है?
कोई हो तो बता दे, बताए कोई भी पाकिस्तानी की कौन गरीब आवाम में से उठ कर के किसी बड़े ओहदे पर बैठा है आज? या जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ, जब से पाकिस्तान पैदा हुआ, कोई एक सिंगल नाम ऐसा बता दे, एक भी नहीं है। तो ये कहना छोड़ दीजिए कि हमारे बाबाए कौम ने हमारे लिए हमारा मुल्क बनाया, उसके लिए बनाया, इसके लिए बनाया। अबे उसने अपने लिए बनाया। वो तो अलग बात है कि वो पूरी अय्याशी अपनी कर नहीं पाया, आपने उसका मर्डर करवा दिया। ना ही उसके परिवार के लोग अय्याशी कर पाए। उसकी बहन का भी आपने जो है दहशतगर्द कह कर के उसका मर्डर करवा दिया। तो आपने क्या कुछ किया उनके साथ, तो ये भी दुनिया देख रही है। का जो तालिबान कहते हैं, मैं सेपरेट इशू है, ये मैं आपको वीडियो दिखानी थी कि किस तरह पाकिस्तान में बच्चों को ब्रेन वॉश किया जाता है और ये नलायक बच्चे दूजी दा पढ़ा पूछ लो इन्हें को वो नहीं आना। जाहिर बात है जो आपने बेवकूफ बनाया। अब थोड़ी सी जो है ना इसके अंदर ये जो लोलोपोचो है वो ये है कि टीएलपी थोड़ा सा भी लड़कियों को भी आगे कर देते ताकि, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता जो पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है, जो लिबरल क्लास है, उसको भी ये टारगेट कर रहे हैं। तो जरा देखिए किस किस्म की बातें होती हैं। खंदक में खंदकें खोदते दिखाई दे रहे हैं हम फैजाबाद की सख्त सर्दी में गोलियों और शरीन के दरमियान ये फैजाबाद का वही रेफरेंस दे रही है जो मैंने आपको पहले दिया था कि नवाज शरीफ ने कहा था कि ओथ हटा दें, तो इन्होंने जो कि जो प्रो अहमदी देखा जा रहा था जिस ओथ को, या ओथ एंटी अहमदी था, ये जो स्टेप था कि इसको रिमूव कर दो वो प्रो अहमदी देखा जा रहा था, तो ये टीएलपी के मौलवी छोड़ दिए जिसमें फौज ने उनको जाके नोटों से भरे हुए लिफाफे दिए, क्योंकि असल मकसद उनको फौजियों को उनसे कोई इस्लाम मुस्लिम से कोई इंटरेस्ट नहीं होता, शराबी शुरबे पीते हैं। वो ये है कि एक मॉन्स्टर होना चाहिए जो इनको लाइन में खड़ा करे। दिन पर मर मिटना जानते हैं और हम गोलियों और शरीन के दरमियान खड़े होकर दिन पर मर मिटना जानते हैं और हम कभी गाजी इल्मुद्दीन शहीद बन गाजी इल्मुद्दीन जिसने रंगीला रसूल के ऑथर को मारा था, जिसको कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना बड़े सेकुलर, पोर्क खाते थे, शराब पीते थे, नमाज नहीं पढ़नी आती थी, उन्होंने कहा वाह क्या बड़ा आदमी है, जिसके बारे में पाकिस्तान का जो आइडियोलॉजिकल फादर है इलामा इकबाल, वो कहता था आज कुम्हारों का लड़का हमें पीछे छोड़ गया, यानी उसने कत्ल किया, कितना बड़ा काम किया। और ये तो आपके फाउंडिंग फादर्स हैं। चवल गाजी मुमताज कादरी शहीद बनकर गाजी काजी मुमताज कादरी शहीद बनकर गुस्ताख को मारना जानते हैं। यानी आम छोटा-मोटा गुस्ताख भी नहीं मारा उसने। उसने उसने पंजाब के गवर्नर को मारा, जिसके ऊपर उसको फांसी दी गई। 10 लाख लोग उसके फ्यूनरल पर इकट्ठे हो गए, क्या रोक नहीं सकते थे? अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को क्यों समुद्र में कुत्ते की तरह फेंक दिया? इसलिए फेंक दिया ताकि उसका मज़ार ना बन सके। इसलिए फेंक दिया ताकि लोग उसकी पूजा ना करनी शुरू कर दें, उसको हीरो इमॉर्टलाइज़ ना कर दें। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा ये लो जी मीनार पाकिस्तान में जाके अपना फ्यूनरल कर लो। वहाँ पे 10 लाख बंदा आ गया। उसी की बेस के ऊपर उसने वो जो मर गया वो जो खादम खादम हुसैन रिजवी, उसने उसी के बेस के ऊपर अपना कैरियर बना लिया। उसके बाद उसकी कंटिन्यूएशन उसका बेटा चला रहा है काम। गुस्ताख को वासले जहन्नुम करके तख्तेदार ओए होए! और वासले जहन्नुम, अगर जन्म-जुनूम तो कोई है नहीं, लेकिन अगर होती ना ये तुम सारों ने उधर जाना था कातरों। कर दीन पर मर मिटना जानते हैं, क्योंकि दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। ये पढ़ो लोग देखो। वाह! क्या बात की है, वाह! कि हाँ, तू टफक लो। परिंदे मार दे सरों सनोबर मार। तो ये बच्चे हैं पाकिस्तान के। ये अगली जनरेशन, लोगों की जो अगली जनरेशन होती है वो पहले से बेहतर होती है, वो आगे की तरफ जाती है। लेकिन इन्होंने क्या किया, काफिरों के खिलाफ नफरत इतनी फैलाई कि ये जो हमारे सिख भाई हैं, मैंने उनके लिए भी पैगाम है जरा, जो इंडिया में शरारतें करते रहते हैं कि हमें अलहदा खालिस्तान चाहिए, पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं कहते। ये नहीं कहते कि जो पाकिस्तान का पंजाब है ओहदे चों भी सानू थोड़ा जिहा हिस्सा दो। ज्यादा पंजाब तो पाकिस्तान में है ना, सिखों का पंजाब तो इधर भी था। इसमें से खालिस्तानी मांगते नहीं मांगते, जरा देखें जो पाकिस्तान में थोड़े से सिख हैं उनका क्या हाल है, सुनिए जरा। जी हाँ, अब सिख बच्चियाँ आपको स्कूलों कॉलेजेस के बाद कहाँ नजर आती? हसन अब्दाल में इतनी मतलब पूरी कम्युनिटीज हैं सिख बच्चियों की। 7वीं 8वीं के बाद वो आपको नहीं यूनिवर्सिटीज में नजर आती। क्यों? देयर इज वन रीजन आउट ऑफ मेनी, वन इज फोर्स्ड मुहैया। मेरी जो लास्ट रिसर्च में करी थी, मैं बच्चियों से जाके खुद मिली और उन्होंने मुझे बताया कि हम गुरुद्वारे के सामने खड़े जब जाते हैं तो हमारे घर वाले हमें 2 कदम भी होंगे ना तो हमारे घर में से कोई बड़ा हमारे साथ जाता है। मतलब आपके पास इतनी फ्रीडम ऑफ मोबिलिटी नहीं है कि आप 2 कदम अपने घर से अपनी वर्शिप प्लेस में सेफली मूव कर सकें। और उन्होंने ये खुद बताया है कि गुरुद्वारे के सामने लड़के जो हैं वो खड़े होते हैं, नंबर भी फेंकते हैं और घूरते हैं, तो हरासमेंट नहीं आपकी। तो ये जब आपका होगा गुरुद्वारा मुझे साफ पता मोमिन क्या कहेंगे, मोमिन कहेंगे यार आप औरतों को बाहर भेजेंगे तो फिर
हमारी शलवार में तूफान तो आएगा ना, इसमें क्या हो गया? वैसे ही मुसलमान लड़कियों के साथ भी करते हैं पूर्ण। बड़े गंदी फ़िल्मों में सबसे आगे, गंदी फ़िल्मों के अंदर भी जो कैटेगरी है ना, जो सबसे ज़्यादा गंदी फ़िल्में होती हैं, उसमें भी सबसे आगे। लेकिन टीवी पे आके सामने आके बड़े जी इस्लाम अच्छा है, हमने जी बड़ा अच्छा काम करना है, लड़कियों की तरफ नहीं देखना ये वो। ये हाल है। एक क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। आपने तो भाई बिल्कुल धागे खोल दिए हैं पाकिस्तान के। और जो ये खालिस्तानी जो अपनी छातियाँ कूटते हैं ना कि हमें ये कर दिया, हमें ये नहीं करने दिया जाता, वो नहीं करने दिया जाता। अबे जाहिलो, देखो पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। ये हमारी सिख कम्युनिटी के साथ क्या किया जा रहा है। अबे कुछ तो शर्म कर लो, वहाँ तुम्हारी आवाज़ क्यों नहीं निकलती? उन्हें क्या अबू बना करके बैठे हो क्या तुम? जो हालत पाकिस्तान में सिखों की है, उसके खिलाफ कभी प्रोटेस्ट किया है किसी ने? उसके खिलाफ कभी आवाज उठाई है आपने? शर्म आनी चाहिए आपको। और इंडिया में आप कहीं भी जा सकते हो भाई, किसी भी गुरुद्वारे में आप चले जाओ, कोई भी जा सकता है। गुरुद्वारे में ये नहीं देखा जाता कि कोई हिंदू आ रहा है, मुस्लिम आ रहा है या क्रिश्चियन आ रहा है, यहूदी आ रहा है, कोई भी आ रहा है। हमारे मंदिरों में, गुरुद्वारों में आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई हैरासमेंट नहीं होती। और पाकिस्तान में जिस तरीके से ज़बरन जो है उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है, उन्हें किडनैप किया जाता है, इसके खिलाफ आपकी ज़ुबान से एक जो है शब्द नहीं फूटता। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। फेल्ड कौम की फेल्ड बाहर जाने के लिए नहीं फैमिलीज़ आपको छोड़ी, वो तालीम लेने भेजेंगी। उनकी सबसे पहला जो एस्केप का तरीकाकार होगा या जो उनके पास मैकेनिज़्म होगा आपको बचाने का, आपकी सेफ्टी का नेट, वो ये होगा कि बच्चे की शादी कर दो। क्योंकि हम तो ये सिखों का हाल है। अहमदियों का क्या हाल है, वो भी आपको पता है। क्रिश्चियंस का क्या हाल है। 2 दफ़ा उनकी बस्तियों पे हमला किया जा चुका है। उनको मारा गया अभी इसी पिछले 16 महीनों में। तो ये वो लोग हैं जो पूरी दुनिया में विक्टिम बन जाते हैं। यही लोग। इनसे पूछो ये क्या हो रहा है जी इसराइल में? ओहो जी, अमेरिका में क्या हो रहा है? इस्लामोफोबिया, वेस्ट में इस्लामोफोबिया। वेस्ट वाले अगर इनका 1% भी कर लेना जो ये अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ करते हैं, ये चीखें मार के वहाँ से भाग के अपने मुल्कों के अंदर वापस आए। लेकिन ये बेशर्म लोग हैं। तो एनीवे ये देखते रहे। मैं कुछ अरसे से तकरीबन 1 डेढ़ सालों से कह रहा हूँ कि ये मुल्क इसका बड़ा बुरा हाल होगा। ये इसपे उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आ रही। या तो कैपिचुलेट होगा या एक इसका बहुत बड़ा हिस्सा इसके हाथ से निकल जाएगा। ये होना ज़रूर है क्योंकि जिस तरह ये चला रहे हैं ऐसे चल नहीं सकता। ये लोग जो जिनको ये बात समझ नहीं आती वो लोग हैं जो नेशनलिज्म में, वतन से मोहब्बत में अंधे हुए हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने यूथियों को देखा है जो कह रहे हैं कि तालिबानों आओ हमारी जान इनसे छुड़ाओ। यूथ ही है पंजाबी यूथ ही है। तो जब ये और अगेन इसमें ये लूज सिचुएशन है ऑन बोथ एंड्स। एक तरफ तो हम मानते हैं कि जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसकी वजह से जमहूरियत पाकिस्तान का गला घोंटा हुआ है। अगर यहाँ पे सही जमहूरियत होती तो ये डिबेट जो है पार्लियामेंटेरियंस ने करनी थी कि यहाँ हम जो अहमदियों के साथ जो काम करते हैं, ये काम जो हम अपनी माइनॉरिटीज के साथ करते हैं, ये कब हम खत्म करेंगे। बाहर से जो प्रेशर आता है क्योंकि फेस पॉलिटिशियंस ने करना होता है उनको। जब पॉलिटिशियन फेस करता है तो फिर उसको कोई गारंटीज देनी पड़ती हैं कि जब अमेरिका कहेगा यार ये कोई अपनी हरकतें सीधी करो तो उनको कुछ करना पड़ेगा वरना हम जीएसपी स्टेटस ले लेंगे वगैरह वगैरह। जिस तरह अभी ट्रंप का जो अनवॉय है रिचर्ड ग्रैनल, उसे इनको नाक में इनके दम दिया हुआ कि भाई तुमने क्या किया मिलिट्री कोर्ट में। पीटीआई के जो लोग हैं उनको 10-10 साल, इमरान खान के भी भांजे को, हसन न्याजी मेरा ख्याल उसका नाम, उसको 10 साल कैद दे दिया मिलिट्री कोर्ट में। कोई ड्यू प्रोसेस नहीं फॉलो किया गया, बदमाशी चल रही है। तो अभी आगे से आंखें दिखा रहे हैं क्योंकि अभी ट्रंप ने ऑफिस संभाला नहीं ना, 22 दिन है अभी। उसको कह रहे हैं नहीं ये हमारे अंदरूनी मामला है, अंदरूनी मामला तारा वो आके दसेगा। तो ये एक तरफ तो हकीकी जमहूरियत के लिए ये जो स्ट्रैंगल होल्ड है, ये जो फौज का जो स्ट्रैंगल होल्ड है, इसको खत्म करना जरूरी है। लेकिन उसको खत्म करने का सबसे बड़ा कैंडिडेट कौन है? तालिबान या मजहबी फोर्सेस। तो अगर वो आ गए तो इससे भी बुरा हाल हो जाना। तो एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, स्टक बिटवीन रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। इसमें कोई बेहतरी की चांस मुझे कहीं पे नजर नहीं आ रहा। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें। इतना वीडियो तक साइंस। हाँ भाई खालिस्तानियों, इंडिया में तुम्हें हक नहीं दिए जा रहे, तुम्हें सहूलतें नहीं दी जा रही। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? शर्म आ रही है कुछ की नहीं? अबे कुछ तो शर्म कर लो। कितने बेगैरत हो। अगर तुम वाकई सिखों का साथ देते हो, सिखों की आवाज हो, तो पाकिस्तान के वक्त क्या हो जाता है? जुबान पर ताले लग जाते हैं या लकवा मार जाता है तुम्हारी जुबान पे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। देखो हमारी सिख बहनों का क्या हाल हो रहा है वहां पे, बच्चियों का क्या हाल हो रहा है वहां पे, क्या किया जा रहा है उनके साथ। अबे तुम हिंदुओं की क्या आवाज उठाओगे? तुम इतने बेगैरत हो कि तुम
अपनी बच्चियों की, अपने सिख बच्चियों की आवाज नहीं उठा पा रहे हो। उन्हीं के बहकावे में आकर के तुम जो है यहाँ पे इंडिया में माहौल बिगाड़ रहे हो। और जो ये कनाडा में बैठे हुए बड़े-बड़े दलाल हैं, ये कहाँ हैं? ये सोए हुए हैं क्या? तुम्हें शर्म नहीं आती? इंडिया में तुम्हें बड़ा ज़ुल्म दिखता है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है? एक काम करो, जो ये कनाडा में बैठे हुए हैं बड़े-बड़े जिहादी हैं ये भी इन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया है। ये सिर्फ़ जो है पगड़ी पहनते हैं, ये हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानते ही नहीं हैं। अगर ये गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानने वाले होते, तो ज़ुल्म के खिलाफ खड़े होते, ज़ुल्म के साथ खड़े नहीं होते। तो शर्म आनी चाहिए इनको। आप मत उठाओ आवाज़, हम आवाज़ उठाएँगे। पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए किस तरीके से पाकिस्तान ने जो है माइनॉरिटीज़ का क्या हाल किया है। कितना हिस्सा है पंजाब का पाकिस्तान के पास? एक हिस्सा वहाँ से भी माँग लो। वहाँ नहीं तुमसे आवाज़ निकलेगी, वहाँ तुमसे कुछ नहीं बोला जाता। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये प्रोपेगेंडा करना है तुमने, सिर्फ़ पैसा खाना है और माहौल बिगाड़ना है बस। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।